आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसको कि शॉर्ट में हम CDP के भी नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट में हम CDP कहते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी के अंतर्गत हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की, या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बात करते हैं बालक के विकास की। तो बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, पेडागोगी मतलब शिक्षा शास्त्र। तो आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में और शिक्षा शास्त्र के बारे में, कैसे क्या इनका अर्थ होता है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। बाल मतलब कि बाल का अर्थ होता है बच्चों से, बाल मतलब बालक। बालक हम उसे कहते हैं जिन बच्चों की आयु 0 से 18 वर्ष तक की होती है, यानी उसी को हम बच्चा कहते हैं जिसकी आयु 0 से 18 वर्ष तक होती है। तो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे को बालक कहा जाता है। बालक को हम 3 अवस्थाओं में उसका अध्ययन करते हैं। पहली अवस्था है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था की जो आयु होती है वो होती है 0 से 6 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष तक की आयु के अवस्था के बच्चे को कि जो उसकी अवस्था है वो बाल्यावस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु होती है 12 से 18 वर्ष तक। तो 3 अवस्थाएं हैं जिनको हम अगले वीडियो सेशन में इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। अब हम बात करें मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान जो है ये इंग्लिश भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी या हम कहें मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैरट नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो गैरट एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। साइकोलॉजी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, साइके प्लस लोगस। साइके प्लस लोगस ये दोनों ही शब्द जो हैं ग्रीक और या यूनानी भाषा के शब्द हैं। साइके जो है इसका अर्थ होता है सोल। इसका अर्थ होता है सोल। सोल का अर्थ होता है आत्मा। तो साइके माने होता है आत्मा, और लोगस माने होता है स्टडी। स्टडी मतलब कि अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का अर्थ हो जाएगा आत्मा का अध्ययन करना, यानी ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम आत्मा का अध्ययन करते हैं वो हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान प्रारंभ में जो है आत्मा का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता था उसको मनोविज्ञान कहते थे। ये 16वीं शताब्दी के अंतर्गत है जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। इसके बाद जो है 17वीं शताब्दी में आए, तो 17वीं शताब्दी में कुछ मनोवैज्ञानिकों उन्होंने कहा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान ना होकर बल्कि मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है। उन्होंने माना मनोविज्ञान जो है मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है, और मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मन एवं मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने मनोविज्ञान को मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसके बाद जो है 19वीं शताब्दी में कुछ मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा मनोविज्ञान मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान ना होकर बल्कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है, और मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो है चेतना का अध्ययन करते हैं। तो चेतना शब्द जो है ये नया था, तो सभी ने माना कि हाँ मनोविज्ञान के अंतर्गत हम चेतना का ही अध्ययन करते हैं। इसके बाद 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान ना होकर बल्कि व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम जो है व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो वर्तमान में जो साइकोलॉजी है उसके अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और मनोविज्ञान को हम व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है वर्तमान में। तो साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो शिक्षा शास्त्र यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं पेडागोगी। पेडागोगी मतलब कि शिक्षण कला, यानी पढ़ाने की कला, टीचिंग स्किल। तो शिक्षण कला पढ़ाने का तरीका इसको कह सकते हैं, या बच्चों को पढ़ाने की कला। तो पेडागोगी का अर्थ होता है शिक्षण कला से, यानी टीचिंग स्किल से, कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, वो सब हम पेडागोगी के अंतर्गत उसे समझते हैं। तो ये 3 शब्द थे, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र। इन तीनों के बारे में डिटेल से यहाँ पर समझा कि बालक की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और साइकोलॉजी शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई और किसने सर्वप्रथम, तो गैरट नामक मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था।
तो साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है, और इसका अर्थ जो है, ये 3 अर्थ पहले थे। वर्तमान में साइकोलॉजी जो है व्यवहार का विज्ञान है, और पेडागॉजी के बारे में भी आप लोगों ने अच्छे से समझा। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।